If awesomest was a word, it would have perfectly defined today's festival. बहुत awesome festival था. बहुत मज़ा आया. It was a wonderful experience. It was a brilliant experience. तो मुझे सबको सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आज का. आज बहुत एक डिफरेंट एनवायरनमेंट रहता है हमेशा जब भी हम लिटरेरी फेस्टिवल करते हैं. यायावर का सेकंड एडिशन बहुत ही खूबसूरत हुआ. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो यायावर लिटरेचर फेस्टिवल था बहुत ही अच्छा था. जो सुबह से हमने अभी तक एक्सपीरियंस किया, जो डिफरेंट ऑथर्स को सुनने को मिला, जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हमने सुने, जो हमने अपने भी शेयर किए, कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे, तो बहुत मज़ा आया एक तरीके से. और सबसे पहले मैं नुपुर मैम का थैंक यू करना चाहूँगा और इनकी पूरी टीम का थैंक यू करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया. तो इट वाज़ रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस. It was a wonderful experience. ये फर्स्ट टाइम ऐसा कोई इवेंट में मैं पार्टिसिपेट कर रही थी, बट ऑल टुगेदर आई एम श्योर अब मैं इन फ्यूचर कनेक्टेड रहने वाली हूँ. सच हैज़ बीन द ऑरा ऑफ दिस फेस्टिवल एंड स्पेशल थैंक्स टू नुपुर मैम फॉर इन्वाइटिंग अस. एंड इतनी तरह के डिफरेंट स्पीकर्स को सुनने को मिला. आई होप वी हैव कनेक्टेड a lot of people with us, and in future also we are going to stay connected with Yayavar, and I wish them all the good luck for the future endeavors too, and I'm sure I'm part of this organization now and I'll be working forward with them. Thank you. It was a brilliant experience, and it was a one of its kind literary festival in Jammu and Kashmir, and I feel it's the second year of the Yavar Literary Festival, and I've never seen so many brilliant speakers from different backgrounds speaking on a one platform. It was our honor to listen to Nirmohi Datji, who has received this year Padma Shri, and it was an honor to listen to Johnny Williams, who spoke on police reforms. Then we have speakers from army background. So wide range of subjects were covered in literary festival, from cuisines, from literature, from defense, from police reforms, and the most important part was the LSE situation, the bibliophilic discussion on 4 books that defines the current situation on LSE, that whatever is happening in Galwan, somewhere it is the reason behind it is the geostrategy, the strategic viewpoint of the LSE situation in Galwan. थैंक यू. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आज का. मतलब बहुत डाइवर्स टॉपिक्स हमने डिस्कस किए. जैसा पैरा स्पोर्ट्स का सेशन था, एक पैनल था कल्चर के ऊपर, एक डिफरेंट क्यूजीन्स के ऊपर, और जो शिव निर्मोही जी हैं जिनको इस बार पद्मश्री मिला है 2020 में, तो उन्होंने 45 बुक्स लिखी हैं, तो उनकी डोगरी कल्चर के ऊपर, तो उनसे इंटरैक्ट करके भी बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे सेशंस थे. जो ये सेकंड एडिशन है यायावार की, ऑल्दो हमने काफ़ी टाइम से प्लान की हुई थी, मगर कोरोना पैंडेमिक की वजह से ये आगे एक्सटेंड हो गई. If awesomest was a word, it would have perfectly defined today's festival. बहुत awesome festival था. इतने great panelists थे हमारे, इतने अच्छे speakers थे. It was an awesome event. बहुत मज़ा आया. We celebrated art, we celebrated literature, we celebrated books, and all in all, a totally mind-blowing event. आज बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट रहता है हमेशा जब भी हम लिटरेरी फेस्टिवल करते हैं. और आज जो स्पीकर्स आए थे और बहुत अलग टॉपिक्स थे. आज पर्टिकुलरली इट वाज नॉट अबाउट जस्ट द बुक्स, इट वाज अबाउट अ लॉट ऑफ लाइफ स्टोरीज. ऑथर्स आए थे, कुछ पुलिस ऑफिसर्स थे, कुछ आर्मी वेटरन्स थे, एंड देयर वाज वन एयरफोर्स ऑफिसर. उनका सेशन बहुत अच्छा था. इवन देयर वाज अ पैनल अबाउट LAC सिचुएशन इन लद्दाख. सो दैट पैनल वाज वेरी इंटरेस्टिंग. मेरा टॉपिक था कि टेक्नोलॉजी से हम कैसे इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं. तो वहाँ उसमें मैंने इन चीज़ों पे फोकस लाया कि कैसे जो हमारे यहाँ पे लोग थे, बहुत सारे मीडिया पर्सन्स थे, बहुत सारे एक्टिविस्ट थे, और बहुत सारे ऐसी एग्जांपल्स थी आज हमारे ऑडियंस में जिन्होंने अपना स्टार्टअप फॉर्म किया. अपना इवन नुपुर मैम की अगर मैं एग्जांपल दूँ तो कैसे उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके यायावार जैसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया. तो मेरा टॉपिक आज यही था कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड इन टर्म्स ऑफ सोशल एस्पेक्ट.
हाँ जी, यहाँ पे हर कोई अलग अलग अपने उससे आया था, तो मुझे सबको सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक मतलब इन सबको सुन के एक उनका डेडिकेशन देखने को मिलता है और उनसे मोटिवेशन मिलती है कि जो कुछ नहीं भी कर रहे ना, उनको भी ये सुनना चाहिए और उनको बहुत अच्छे से मोटिवेट मिलेगा कि उनको लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहिए। कोई छोटी सी अनसक्सेसफुल की वजह से उनको रुकना नहीं चाहिए। मैम, यायावार का सेकेंड एडिशन आज हुआ, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? अलग अलग स्पीकर्स थे इस बार, कुछ आपने कोशिश की थी कि अलग अलग टॉपिक से भी इस बार जो है वो उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए और अलग अलग बातें जो हैं वो लोगों के सामने प्रेजेंट की जाए? रजत, यायावर का सेकेंड एडिशन बहुत ही खूबसूरत हुआ। हम लोगों ने पहली बात तो ये थी कि एक न्यू नॉर्मल वे में फेस्टिवल किया, जहाँ पे एंट्री बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी, सिर्फ लिटरेचर एंथुजियास्ट या जो जानना चाहते हैं वही लोग थे। मास्क था, सैनिटाइजर्स थे और डिस्टेंस, मैंडेटरी डिस्टेंस मेंटेन किया गया था। एंड इस बारी पैनल्स वर वेरी गुड। थोड़े डिफरेंट इसलिए क्योंकि ड्यू टू पैंडेमिक आई रियलाइज्ड कि इस पैंडेमिक ने बहुत सारे मास्टर शेफ तो इकट्ठे कर ही दिए। दूसरी बात, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, थेरेपिस्ट हूँ, तो इन दिनों में मेरे पास बहुत केसेस आते थे ऑफ डिप्रेशन, कमिटिंग सुसाइड और नॉट नोइंग व्हाट टू डू, जिनके बिजनेस डूब गए, या बच्चे जो फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत पैसा खर्च करके गए थे, ड्यू टू पैंडेमिक वापस आए और जा नहीं पाए। तो व्हेन आई स्टार्टेड दैट, तो जब मैं उनसे काउंसलिंग करती थी, मैं उनको ये बोलती थी, बेटा इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू सम स्पोर्ट्स, डू सम फिजिकल एक्सरसाइज। तो कोरोना के चक्कर में बाहर भी नहीं जा सकते थे। तो आई रिमेंबर वन ऑफ माई क्लाइंट टोल्ड मी, थैंक यू मैम, आई स्टार्टेड प्लेइंग चेस। एंड व्हाट इज़ वेरी ब्यूटिफुल इज, ही टोल्ड मी, मैं चेस ना खेलना नहीं जानता था। I downloaded a book from Kindle, I don't know कौन सी किताब थी वो, और मैंने उससे चेस खेलना सीखा। एंड देन इन द मीन टाइम मेरे पास एक ऑफ़र आया पब्लिशर का कि मैं कोई नॉन फिक्शन किताब लिखूं। नॉन फिक्शन किताब में फिर मुझे लगा स्पोर्ट्स के ऊपर लिखी जाए, तो फिर पैरा स्पोर्ट्स, जम्मू की खबरें पढ़ती रहती हूँ, जम्मू में मेरी टीम है, मुझे पता चलता रहता है जम्मू में वो क्या रहा है। तो पता चला कि भाई चंदीप सिंह और कृतिका खन्ना दोनों ने, एक पैरा रोअर हैं और एक पैरा टाइकेंडो एंड रोलर स्केटिंग में है। मैंने इनसे बात करी, क्योंकि हम किताबें डिस्कस करते हैं, तो इस बार ही सोचा इनके ऊपर किताब लिखी जा रही है, लेट्स मीट प्रोटैगनिस्ट हूबहू। सो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। स्पोर्ट्स की बात करी तो इस बार क्यूजीन्स की बात करी, खाना कितना अहम है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे। वी स्पोक अबाउट LAC, द बिब्लियोफिलिक एक्सप्लोरेशन, क्योंकि इस बारी मुद्दा बहुत था गोइंग वोकल फॉर लोकल। तो ऑथर्स ना लेके हमने 4 किताबों पर चर्चा करी कि बिब्लियोफिलिक एक्सप्लोरेशन LAC है क्या, दैट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, व्हाट इज़ हैपनिंग इन गैल्वन वैली, व्हाट इज़ चाइना। उनके ऊपर वो 4 किताबें, प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर की जयशंकर जी की लिखी हुई किताब द इंडिया वे, देन रसूल गलवान जी की लिखी हुई किताब सर्वेंट ऑफ साहिब्स, इन सब पे रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी, वी डिड अ डिस्कशन विच वॉज रियली वंडरफुल। एंड देन व्हाट पीपल इंजॉयड इज, जैसे हम हर बारी करते हैं, हमने एक पेंटिंग को लाइव किया और वो कहानी माइम के ज़रिए बताई, दैट वाज सोनी महिवाल। और एक नॉवल सेकेंड विंड के एक्सर्प्स का जो बताए गए, एक प्रोटैगनिस्ट जो उस नॉवल का है राहुल, उसने वो कहानी बताई और बड़ा अच्छा लगा। कुछ नए लोग जुड़े, कुछ लोग हमेशा के लिए जुड़ना चाहते हैं, उन्होंने ये बताया। एडवाइज़र मेंबर्स आए थे और जितने भी लोग थे, हम लोग एक हॉल में 50 लोग थे और सब के सब बहुत लिटरेचर के शौकीन थे और बहुत उत्साह बढ़ाया कि इसको करते रहिए, हम आपके साथ हैं।